जैसा कि आप मीडिया में देख रहे हैं, इबोला बड़ा होता जा रहा है, इबोला की खबर बड़ी होती जा रही है। और ऐसे में मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं मेल के थ्रू, अलग अलग मीडियम के थ्रू, कि इबोला आ गया, इबोला आ गया, क्या करें, कैसे बचें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपना बचाव इबोला से कर सकते हैं। पहला स्टेप, 3 स्टेप मेथड है। स्टेप 1, आप इस तरह के प्रोपेगेंडा मीडिया देखना इमीडिएटली बंद कर दीजिए। याद कीजिए, हर साल खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम आ ही जाता है। आज से कुछ महीने पहले इसी खांसी जुकाम बुखार का नाम था नीपा। पिछले साल चले जाइए, जनवरी महीने की बात है, याद कीजिए, तब खांसी जुकाम बुखार का नाम था HMPV। और उससे पिछले साल की बात करें तो यही खांसी जुकाम बुखार बदन दर्द का नाम था मंकी पॉक्स। और उससे पिछले साल 2022 में अगर चले जाएं तो इसी खांसी जुकाम बुखार बदन दर्द का नाम था अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, कोरोना। और उससे पहले की बात करें तो स्वाइन फ्लू 2019-2018 या H1N1। तो हर साल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जो कि साल में एक बार दो बार हर इंसान को होगा ही, उसका एक नया नाम आ जाता है। फिलहाल तो इसका नाम इबोला है। तो स्टेप 1, कि ऐसे प्रोपेगेंडा मीडिया को देखना इमीडिएटली बंद कर दीजिए। ये प्रोपेगेंडा मीडिया इस तरह से ये दिखाते हैं कि मानो ऐसे कि जैसे कोई भूत आ गया और वो आपको खा ही जाएगा। ये डर का व्यापार है। डर इतना बैठ जाएगा कि आपकी खुद की सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और फिर एक खांसी आई, एक थोड़ा बुखार हुआ, जो कि होता ही है हर साल, और बचपन से जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेके अब तक लगभग हर साल आपको खांसी जुकाम बुखार आता रहा है। उसके बावजूद भी आप जिंदा हैं, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लू है, जिसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कहते हैं। लेकिन अब उसी को एक ब्रांडिंग की तरह, एक नाम देके एक भयानक बीमारी की तरह पेश किया जा रहा है। इसके खिलाफ हमने हर तरह से जनता को जागरूक करने की कोशिश की। यहां तक कि ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जिनका ये काम है लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और वही इस प्रोपेगेंडा में शामिल है, तो उनको हमने RTI के माध्यम से 2022 से चेस कर रहे हैं, घेर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि ये जो वायरस बता रहे हैं कि ये वायरस आ गया, वो वायरस आ गया, वायरस के एग्जिस्टेंस को प्रूव कीजिए। और जब RTI के माध्यम से हमने कई बार सवाल पूछे और जब उनके जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, तब मजबूरन हमें कोर्ट का रुख करना पड़ा। 2022 से लेके 2025 तक यूं ही वार्तालाप चलता रहा, एंड दे कुड नॉट गिव इवन अ सिंगल एविडेंस अबाउट द वायरस एग्जिस्टेंस। चाहे वो इबोला बोलें, कोरोना बोलें, या फिर नीपा बोलें, जो मर्जी वायरस बोल लें। और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ICMR एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री को पार्टी बनाते हुए केस दायर किया हमारे टीम के जितेंद्र बंजारा, जो कि माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट हैं, और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए 200 डॉक्टर, जिनकी लिस्ट आप देख रहे हैं, जिन्होंने साइन करके ये मांग की थी कि भाई अगर आप बोल रहे हैं कोरोना आ गया, या फॉर दैट मैटर कोई भी वायरस आ गया, तो उसको साबित तो कीजिए कि आया है। सिर्फ अखबार में अनाउंसमेंट से काम नहीं चलेगा। आफ्टर ऑल 4,000 करोड़ हमारे टैक्स के पैसे से ICMR चलता है, उसमें तो 1,000 करोड़ के लगभग तो एम्प्लॉयज की सैलरी है। तो आपको जनता को बताना पड़ेगा कि आपको कोई सपने में आया था इबोला या कोरोना, या फिर आपने कोई साइंटिफिक कोई एक प्रोसेस के माध्यम से जाना, तो वो प्रोसेस कौन सा है वो आप क्लियर कीजिए। और ये जब हमने कोर्ट में केस किया तो कोर्ट ने आदेश दिया ICMR को। ये बात है फरवरी की, आप देख रहे हैं वो आदेश, कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी स्क्रीन पे अभी। और आदेश में लिखा कि 4 हफ्ते के अंदर उनको जवाब देना था। 4 हफ्ते छोड़िए, इस चीज को अब 4 महीने भी हो गए, लेकिन ICMR की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। तो अब क्या होगा? होता वही है जो पहले से होता आया है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और तब तक एक एक करके वायरस का प्रोपेगेंडा आता जाएगा, और आपके खजाने, आपका जो खजाना है वो खाली होता जाएगा। जैसा आपने पहले देखा ही था कि कोरोना का खेल हुआ, लॉकडाउन के बहाने आपको घर में बंद कर दिया गया, और साथ में जो पब्लिक प्रॉपर्टीज थी वो प्राइवेट लोगों के हाथ में चली गई, आपकी जॉब भी जाती रही, महंगाई बढ़ती रही, और ऊपर से 2 कोरोना के वैक्सीन लगा दिए थे। याद कीजिए 2021 की बात है, जनवरी, जब ये वैक्सीन लॉन्च हुआ था, उससे काफी पहले से ही इस तरह के वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था कि कोरोना का वैक्सीन आएगा तो आप लगाइए मत, उसका किसी भी वायरस से कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना है आपको स्लो पॉइजन करने का, जो कि अभी आप झेल ही रहे हैं अगर आप जिंदा हैं तो। आपने अपने आसपास देखा पिछले 3-4 सालों में, जब से कोरोना का वैक्सीन आया, सडन डेथ, कार्डियक अरेस्ट, ये सारी चीजें, जिम जाते हुए, डांस करते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए, हर तरह के मूड में लोग
किस तरह अचानक देवर ऑल ड्रॉपिंग डेड, ये आपकी आंखों के सामने की बात है। और जो लोग मरे नहीं किस्मत से, तो वो भयंकर तरह से बीमार हो गए, जिन्होंने भी कोरोना के 2 डोज लगाए। ये बात तो मैं 2020 से बताता आ रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन अब ये बात यूके के कोर्ट ने भी मानी और भारत सरकार ने भी मानी। और मैन्युफैक्चरर ऑफ द वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी फिर एक्सेप्ट किया ही किया, और साथ में ये कोविड के वैक्सीन बैन हुए। तो जो मकसद है वो कोविड वैक्सीन ना लाने का, वो कुछ और था। देश की जो बोल रहे थे 2 मुफ्त में वैक्सीन मिल रहे हैं, एक्चुअली वो मुफ्त में नहीं था, आपके और मेरे जेब के जो टैक्स के पैसा है, उसी पैसे से ही वो वैक्सीन की तरफ बढ़ा दिया और वो पॉइजन आपके अंदर डाल दिया। तो वही वाला खेल एक बार फिर से रिपीट हो रहा है, वही वाला गिरोह एक बार फिर से काम कर रहा है, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो WHO हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, और आप देखेंगे वही उसी डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिर्फ कुछ साल पहले वो नाम कोरोना था, वो नाम अब इबोला हो गया, और स्क्रिप्ट में कोई फर्क नहीं है। आपने भी देखा पिछले हफ्ते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि इबोला के वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो आने वाला है। यानी कि याद रखिए, एक बार फिर से रियल डेंजर आ रहा है, वो किसी इबोला वायरस का नहीं, उसके नाम पे जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसका। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि सबूतों के साथ कि जो बोल रहे हैं इबोला, वो सिर्फ बोल रहे हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, और मकसद एक, आपको लूटना, वेरी वेरी क्लियरली। और इसके ऊपर जहां तक हम पहुंच सके वहां तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट का रास्ता हो, चाहे इस पे हमने कई सारी किताबें लिखी हैं, कोरोना काल से किताबें लिखी हैं, कोविड 1981 वायरस एंड द वैक्सीन, नाइस वे टू क्योर कोविड 19, या 2 साल पहले मैंने लिखी थी वैक्सीनेटेड टू डेथ, या लास्ट ईयर मैंने लिखी थी HMPV प्लैंडेमिक लॉन्च्ड, उससे पिछले साल मैंने लिखा था मंकी पॉक्स प्लैंडेमिक लॉन्च्ड। तो इस तरह के कई सारे मौके पे हमने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ के साथ आपको दिखाया कि ये वायरस का खेल किस तरह चल रहा है। एक खास बुक हमने रिलीज की थी, द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके हमने साबित किया था कि कोई भी हेल्दी 100 लोगों को ले आइए, और इंसान ही क्यों, जानवरों को ले आइए, मच्छरों को ले आइए, मक्खी को ले आइए, फल को ले आइए, सब्जियों को ले आइए, एनी लिविंग थिंग, अगर 100 लोगों पे कोरोना टेस्ट कर देंगे तो 10% लोग पॉजिटिव आ ही जाएंगे। उन 10% को दोबारा टेस्ट करेंगे, मोस्ट लाइकली वो नेगेटिव आ ही जाएगा। तो ये टेस्टिंग का खेल है। तो सबसे पहला तो यही है कि आपको इस तरह के प्रोपेगेंडा मीडिया को देखना बंद करना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी कि साबित करके दिखाओ, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप झेल चुके हैं ऑलरेडी, कोरोना का खेल देख चुके हैं अपनी आंखों से, आपने जिया है वो जिंदगी। तो ये तो हुआ पहला स्टेप। कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस कहीं पे एग्जिस्ट करता ही नहीं जिससे साबित हो कि ये इबोला वायरस है। क्या कोई नया सिम्टम आया? नया सिम्टम के नाम पे अगर आप इस तरह के प्रोपेगेंडा मीडिया अभी भी देख रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि खांसी हो गई, बुखार हो गया, बदन दर्द हो गया, इसका मतलब इबोला है। तो होने क्या वाला है कि अब से जब ये प्रोपेगेंडा मीडिया भरपूर आप देख चुके होंगे, आपके दिमाग में भय बैठ चुका होगा, और उसके बाद अगर आपको फ्लू हुआ, जो खांसी जुकाम बुखार, जिसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं इन रियलिटी, तो लेकिन आपका ध्यान जाएगा कहीं इबोला तो नहीं, और आप हॉस्पिटल भागेंगे, और हॉस्पिटल में खतरनाक दवाइयां जो पहले भी थी, रेमडेसिविर, लेपिनोविर, रेटिनोविर, वो सब अगर आप पे लगा दिया गया, तो या तो आप ऊपर ही पहुंच जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे, या फिर आप बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाएंगे, जैसा कि होता आया है। लोग अक्सर पूछते हैं अगर कोरोना एक खेल था तो इतने लोग मारे कैसे गए? गौर कीजिएगा, मारे वही गए जो हॉस्पिटल गए, जो घर पे रह गए वो मरे ही नहीं, मरे ही नहीं। वेरी वेरी क्लियर। हॉस्पिटल में आपने गौर किया होगा, लाशों को भी वापस नहीं दिया, बिकॉज उनको पता था कि अगर लाशों को किसी ने ऑटोप्सी किया तो खेल सामने आ जाएगा कि ये किसी कोरोना से डेथ नहीं हुई, कोरोना के बहाने जो खतरनाक दवाइयां या पॉइजन रेमडेसिविर वगैरह दिया गया, उसके साइड इफेक्ट से डेथ हो गई है। ये चीज खुल ना पाए, इसीलिए लाश दिया नहीं बोल के आपको कि भाई ये लाश से कोरोना फैल सकता है, जबकि क्लास 8वीं में आपने पढ़ी है कि लाश ना तो ब्रीथ करता है ना बोल सकता है, और किसी भी वायरस को फैलाने के लिए आपको सांस लेने की आवश्यकता, बोलने की जरूरत है। लाश एक स्टोन की तरह होता है, वो किसी भी वायरस को या किसी भी इंफेक्शन को फैला नहीं सकता, ये हमने क्लास 8वीं में पढ़ी है। तो या तो क्लास 8वीं में जो हमने पढ़ा है वो गलत है, या फिर ये जो प्रोपेगेंडा के माध्यम से जो बताया गया था आपको कि लाश नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल वाले उसे डिस्पोज कर देंगे, वो वही टाइम था जिस टाइम पे आप गौर से याद कीजिए, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, इस तरह के कई सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में
नए नए पेशकश आ गए थे। जरा सोच के देखिए, एकाएक उनको इतने सारे एक्सेस लंग्स, एक्सेस हार्ट, किडनी उनको कहाँ से मिले। तो मेरा तो सस्पिशन यही है कि वो जो लाशें थी उन्हीं में से उन्हें मिल गए होंगे। तो खैर, इसके कुछ सबूत भी उस वक्त हमने जारी किया था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि उसी वक्त बैन कर दिया गया था। इनफैक्ट मुझे तो सोशल मीडिया से पूरी तरह से बैन कर दिया था, जितने सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं एकदम से, ताकि सच आप तक ना पहुंचे। हो सकता है कि दोबारा से इस तरह के वीडियोस बैन होने ही वाले हों, ताकि सब सच आप तक ना पहुंचे, और वही पहुंचे जो प्रोपेगेंडा मीडिया आपको दिखाना चाहती है। तो पहला स्टेप ये हुआ कि आप प्रोपेगेंडा मीडिया देखना बंद कीजिए और आवाज उठाइए कि भाई सबूत तो दो। सबूत के नाम पे आप यही तो बोल रहे हो, खांसी जुकाम बुखार, या फिर आने वाले दिनों में वो बोलेंगे आरटीपीसीआर टेस्ट। वो आरटीपीसीआर टेस्ट का खेल कई बार हमने एक्सपोज किया है, मंकी पॉक्स प्लैंडेमिक लॉन्च के माध्यम से मेरी किताब, या एचएमपीवी प्लैंडेमिक लॉन्च के माध्यम से मेरी किताब, या फिर नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। तो उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, अंदर का जो उनका जो अपना खेल का पैंतरा है वो चेंज नहीं हो रहा। तो एक बार फिर से वो खेल शुरू हो ही गया है। अब देखिएगा आने वाले दिनों में, अगर आपने भांडा नहीं फोड़ा तो बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन एक बदलाव है, अभी अगर प्रोपेगेंडा मीडिया के इस तरह के न्यूज के सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे 95% लोगों को पता चल चुका है खेल है, और वो कमेंट में ही बता रहे हैं कि अब ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया का खेल पकड़ा गया है, अब कोई भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मैं जानता हूं, जब ये बार बार रिपीटेडली आपके दिमाग में बिठाया जाएगा, चाहे व्हाट्सएप जो कॉलर ट्यून के माध्यम से या अलग अलग मीडियम के माध्यम से, तो आपकी जो सोचने की बुद्धि जो है, समझने की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आपकी इंटेलेक्चुअल ब्रेन कम काम करने लगता है और फियर ओवरकम कर देता है, और तब इरेस्पेक्टिव ऑफ की लॉजिक क्या कहता है, साइंस क्या कहता है, उसको इग्नोर करके आप भी शिकार बन ही जाते हैं। तो पहला स्टेप ये है, इसीलिए प्रोपेगेंडा मीडिया इमीडिएटली देखना बंद कीजिए अगर आप इबोला से बचना चाहते हैं तो। अब सेकेंड स्टेप, अपना डॉक्टर खुद बन जाइए। जाहिर सी बात है, हर साल की तरह इस साल भी आपको, आपके परिवार को एक आध बार खांसी जुकाम बुखार बदन दर्द होगा ही होगा, जैसे बचपन से होता आया है। और ऐसे में अगर आप किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल पहुंच गए तो वो डॉक्टर बोलेगा आपको तो इबोला टेस्ट करना पड़ेगा, आप उसी जाल में फंस जाएंगे। तो अपना डॉक्टर खुद बन जाइए। आपके घर के आसपास कोई ना कोई नीम का पेड़ होगा, नीम के पत्ते, नीम के छाल और नीम के तेल, इन तीनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दुनिया के लगभग हर तरह की दवाइयां आप बना सकते हैं। बुखार की दवाई, खांसी जुकाम की दवाई, बदन दर्द की दवाई, इवन डायबिटीज की, बीपी की दवाई बना सकते हैं। इस पे मैंने पूरी एक किताब लिखी है। ये किताब कम ग्रंथ ज्यादा बोल सकते हैं इसको, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, हिंदी इंग्लिश में ये किताब है। और ये किताब इनके अंदर आज से 250 साल पहले से लेके पिछले साल तक के जितने एविडेंसेस हैं नीम के लिए, जिससे साबित होता है नीम एंटीवायरल है, नीम एंटी फंगल है, नीम एंटीबैक्टीरियल है, नीम ब्लड शुगर को नीचे करता है, ब्लड प्रेशर को नीचे करता है, कोलेस्ट्रॉल को नीचे करता है, और नीम आपकी इम्यूनिटी को एकदम से बूस्ट कर देता है। इस तरह से नीम से बॉडी के अंदर अगर कोई अल्सर हो वो भी बड़ी तेजी से हील होता है, और बाहर कोई इन्फेक्शन हो बॉडी के वो भी बड़ी तेजी से हील होता है। लेकिन उसके लिए किस तरह से नीम का यूज करेंगे वो सारा मैंने इस किताब में डाल दिया है। और इस किताब के साथ एक पूरी किट मिलती है। इस किट में नीम के पत्ते का पाउडर, नीम का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल और नीम का छाल का पाउडर, इन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप लगभग हर तरह के लाइफस्टाइल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज की दवा घर बैठे ही बना सकते हैं। तो ये नीम का जो ये किट है पूरा, ग्रीन गोल्ड नीम फार्मेसी, ये अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, मीशो में जाके आप खरीद सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट विश्वरूप.com/shop में जाके भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं, फिर भी नीम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना याद रखिए कि हर 10 केजी बॉडी वेट पर 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर। मान लो आपका वेट 50 केजी का है, तो 50 केजी का मतलब 5 ग्राम, यानी कि 1 चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर आधे कप गर्म पानी में घोल के रोज सुबह खाली पेट आप भी पीजिए, और इसी वेट अनुसार परिवार को भी पिलाइए। तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट रहेगी कि खांसी जुकाम बुखार बदन दर्द इन सब के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा, और तब आप इबोला के जाल से बचे रहेंगे। क्योंकि जब आपको अगर खांसी जुकाम बुखार भविष्य में कभी होगा इन दिनों में, जबकि ये प्रोपेगेंडा ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और गलती से आप किसी डॉक्टर के पास पहुंच गए, तो वो इशारा इबोला की तरफ ही करेगा, और फिर जाल में पहुंचने के चांसेस, ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखिए, और ये मुफ्त में हो सकता है। नीम के पत्ते को आप तोड़िए,
नीम के पेड़ से सुखाइए, 5-7 दिन में सूख जाता है। आपके घर में जो मिक्सी है उस मिक्सी में भरिए और 2 मिनट लगता है एग्जैक्टली उसको पाउडर होने में, फिर छान के उस पाउडर को डब्बे में भर दीजिए। या फिर आप हमसे भी खरीद सकते हैं नीम के पत्ते का पाउडर। अगर आप थोड़े बहुत आलसी हैं तो हमारे विश्वरूप.com या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमेजन वगैरह से भी, शॉप से भी आप खरीद सकते हैं। तो खैर, आप में से वो लोग जो नीम की गहराई से स्टडी करना चाहते हैं या नीम प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो आप मेरा 1 मंथ का सर्टिफाइड कोर्स, दैट इज सर्टिफिकेशन इन सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स कर सकते हैं। ये ऑनलाइन कोर्स है, हफ्ते में 1 क्लास होती है 2 घंटे की, और इस पूरे कोर्स में ये किट भी दिया जाता है, पूरा कुछ सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस कोर्स का अगला बैच अभी शुरू होने वाला है जून महीने में, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक विश्वरूप.com/CNTP में जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। मान लो इस दौरान आपको खांसी जुकाम बुखार बदंतर हो ही जाता है, तो आप घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं? आप ठीक वैसे ही ठीक कर सकते हैं 3 स्टेप फ्लू डाइट से, जैसे कोरोना काल में लाखों लाखों लोगों ने ठीक किया, अपने आप को डॉक्टरों के और हॉस्पिटल के जाल से बचाने के लिए घर रहते ही ठीक किया 3 स्टेप फ्लू डाइट का को यूज करके। जब आयुष मंत्रालय NIN को की नजर पड़ी कि लोग तो 3 स्टेप फ्लू डाइट से ठीक हो रहे हैं, तो उन्होंने हमारे पेशेंट्स पे एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और पाया कि 3 स्टेप फ्लू डाइट से हर प्रकार का फ्लू, जिसका नाम उस वक्त कोरोना था, चाहे वो कितना भी अग्रेसिव क्यों ना हो, कितना भी वर्स्ट कंडीशन क्यों ना हो, 3 से 7 दिन में 100% ठीक हो जाता है बिना किसी साइड इफेक्ट के, और कोई दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ती और बिना दवाई के ठीक हो जाता है। तो ये 3 स्टेप फ्लू डाइट अपनाइए। जैसे ही आपको बुखार आता है, खांसी जुकाम होता है, बदन दर्द होता है, ये 3 स्टेप फ्लू डाइट बड़ा ही आसान है। 3 स्टेप में होता है। स्टेप 1 लिक्विड, डे 1 में लिक्विड लेना होता है अपने बॉडी वेट के अनुसार। मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 kg है, 60 kg का मतलब उसका 0 हटा दीजिए 6, यानी कि आपको 6 ग्लास नारियल पानी पूरे दिन में पीना है और 6 ही ग्लास आपको सिट्रस फ्रूट जूस, जैसे मौसमी का जूस, अनानास का जूस, जो भी सिट्रस फ्रूट मिलता है पूरे दिन में पीना है, यानी कि 12 ग्लास। और इसके अलावा कुछ भी खाना पीना नहीं है। यह है डे 1, पहला दिन। अगर आप 70 kg के तो 6 ग्लास की जगह 7 ग्लास बन जाएगा। उससे ऊपर अगर आपका वेट है तब भी 7 ग्लास तक ही रखिए। तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली उतने ही ग्लास लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जितना आप पी पाएंगे उस हिसाब से। तो ये है डे 1 लिक्विड डे। डे 2 फ्लूइड डे। डे 2 में फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 20, यानी कि बॉडी वेट 60 kg डिवाइडेड बाय 20 तो कितना होता है 3, यानी कि 3 ग्लास नारियल पानी और 3 ग्लास ही आपको लेना है सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में, और साथ में करीब 300 ग्राम आपको टमाटर और खीरा लेना है। 150-150 ग्राम टमाटर और खीरा में 85% पानी ही होता है, लिक्विड ही होता है। तो ये आपका डे 2 का डाइट है, कुछ और खाना पीना नहीं है। और डे 3 सॉलिड डे है। डे 3 में फॉर्मूला थोड़ा सा और बदल जाएगा, दैट इज आपका बॉडी वेट इंटू बॉडी वेट डिवाइड बाय 30। बॉडी वेट मान लो 60 kg डिवाइड बाय 30, दैट बिकम्स कितना हुआ 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस यानी कि मौसमी या अनानास का जूस। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। और लंच में वही खीरा टमाटर करीब 300 ग्राम अगर आपका वेट 60 kg का है। और डिनर तक आप नॉर्मल हो चुके होंगे, यानी कि डिनर में नॉर्मल जो घर का बना हुआ रोटी सब्जी दाल चावल वो खा सकते हैं। और आप देखेंगे मोस्ट लाइकली आपका फीवर, आपका जुकाम, आपकी खांसी, आपका बदन दर्द बाई 3rd डे वो गायब होगा ही होगा, राइट। पहले दिन काफी सारा आराम मिलेगा, दूसरे दिन और आराम मिलेगा और तीसरे दिन पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ऐसा हमने लाखों पेशेंट पे देखा है, हमारे पास उन पेशेंट का रिकॉर्ड भी है। और ये तो अब ऑब्जर्वेशन स्टडी के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये देखा है, उन्होंने साबित कर दिया कि ये होता है। तो ये घर पे कर लीजिए और मुड़ के आप हॉस्पिटल मत जाइए। और फीवर को अगर इमीडिएटली आपको उतारना है आधे घंटे के अंदर ही, तो एक चीज और जोड़ लीजिए, उसे हम कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़ा सिंपल है। 42 डिग्री सेल्सियस पानी में दोनों पैर डुबो के बैठ जाना आधे घंटे तक। पानी का टेम्परेचर जरूर मेंटेन करना 42 डिग्री सेल्सियस। और जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आधे घंटे के अंदर मोस्ट लाइकली आपका फीवर उतर ही जाएगा। तो ये स्टेप 3 है। तो ये तीनों स्टेप से आप इस इबोला के इस प्रोपेगेंडा से बच सकते हैं। और यही तीनों स्टेप
आप अपने आसपास लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि जिस प्रकार कोरोना के खेल में आप पूरी तरह फंस चुके थे, लेकिन अब तैयारी कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं और आप अपना डॉक्टर खुद बन जाएं। अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपनों को एजुकेट कीजिए, ताकि इस बार आप इबोला या इस प्रकार के प्रोपेगेंडा के जाल में ना आए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।